बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन्फिनीमैथिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो एनुअल 2024 का पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 2 गेस्ट पेपर बनाए हैं, हम उन 2 गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है या उसमें पास होना मुश्किल है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्प करेगी। और अगर किसी बच्चा अभी समझता है कि उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है या वो अप टू पासिंग मार्क्स तक नहीं जा सकता, तो वो ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखे और इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे उन सिर्फ उन्हीं तमाम क्वेश्चंस को अगर वो तैयार कर ले तो इंशाल्लाह वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ना सिर्फ अच्छे बल्कि वो 50+ मार्क्स ले लेगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पेपर की तरफ। ये पेपर भी बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के जो पेपर हैं उनके मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं। आप इन पेपर में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं इनको लाजमी देखें और अपनी तैयारी का अंदाजा लगाएं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ log to the base under root 5 3a is equal to log under root 5 base 9 plus log 2 base under root 5 minus log 3 base under root 5। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लॉगरिथम के चैप्टर से आया है। ये जो बच्चे जिन्होंने कारवान की बुक पढ़ी है उनके लिए ये एक ऐसे बेस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि ये सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम में जो लॉग की प्रॉपर्टी आती है उसको यूज करके करेंगे। तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें और इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ये थ्योरम है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर the right bisector of each other, then prove that all the sides of quadrilateral are congruent। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का एक थ्योरम है, आप इसको तैयार करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 2.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.4 का। इस तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, आप वो भी लाजमी तैयार करें और इनमें से पेपर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिसमें हम अननोन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से अननोन दिए गए हैं कि आपके पास नीचे इक्वेशंस बन जाती हैं जिसमें मिक्स वेरिएबल आ जाते हैं और जिस तरह आप एक्सरसाइज 1.6 में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं उस तरह वैल्यू फाइंड होना करने पड़ जाती है क्रैमर रूल से या इन्वर्जन मेथड से। तो ये लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन चूंकि ऐसे लो बेस क्वेश्चन पिक किए गए हैं तो ये आपने क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने। ये जो कि हमने बलोचिस्तान बोर्ड से पिक किए तो उसमें ये क्वेश्चन थे, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडाइसिस को यूज करते हुए हमने ये फाइंड करना है कि सिंप्लीफाई इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट। ना कोई पावर नेगेटिव हो और ना ही कोई फ्रैक्शन हो। मतलब क्या है कि आपने सारी रूल यूज करना है कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है और नीचे से जब ऊपर कोई नंबर मूव करता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज यूज करके ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन आया है, फैक्टराइज के जो 3-4 मेथड है आपके बुक में वो लाजमी प्रिपेयर करें, उनमें से एक नया क्वेश्चन आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x plus y is equal to 11 and x minus y is equal to 3, find the value of x plus xy into x square plus y square। ये हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास 4.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई करें जी, ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। शायद ही आपने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हो कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड 2ab, ये 3 चीजें दी हैं। ये तीनों क्या है? द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। प्रूफ करना है कि क्या वाकई ये हैं या नहीं है। तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं? यस, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्रायंगल
ABC side DE parallel measure side BC, or if ratio of measure of side AD measure of BD is equal to 3:5 and measurement of AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ AE। तो सोचें आपने क्या ऐसा कोई थ्योरम पढ़ा है कि ये थ्योरम से ये क्वेश्चन आया है। हमारे पास ट्राइंगल भी साइड पे गिवन है जिसमें हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो ऐसा आपने कौन सा थ्योरम पढ़ा है जी? ये 11.3 तीसरा थ्योरम है और आपने उसको यूज करके करना है कि हमारे पास अगर ट्राइंगल में यहाँ पर पैरेलल साइड आए और वो मिड पॉइंट को बाइसेक्ट कर रही हो तो उसके हाफ भी होती है और पैरेलल भी होती है। और इसके अलावा आपने और भी थ्योरम पढ़ा है कि अगर ये बाइसेक्ट करे तो ये रेशियोज भी इक्वल होती हैं। तो ये आपने उससे सॉल्व करना है, तो ये लाजमी करें सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और वहां से ये क्वेश्चन पिक हुआ। ये क्वेश्चन शायद बुक में ना हो, ये सेलो बेस्ड क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करना या नहीं, या सिर्फ रट्टा ही लगाया है पेपर सॉल्व। आप एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम इट्स वर्सेस आर रिस्पेक्टिवली 1.2, 1.4 एंड 1.6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस। जी ये मीडियंस वाला जो थ्योरम्स है वहां से उनके एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक हुआ है। हो सकता है कि वैल्यूज चेंज हो लेकिन क्वेश्चन वहीं से पिक हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ये इनइक्वालिटी सॉल्व 2.5 लेस और इक्वल टू x by 2 + 1 लेस और इक्वल टू 4.5। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है कि वो किस इंटरवल के दरमियान कौन से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के दरमियान लाई करता है। देन उसकी नंबर लाइन फाइंड करनी है। अब नंबर लाइन फाइंड करना आपने पहले नहीं सीखा होगा कि इनइक्वालिटी की नंबर लाइन कैसे डिस्कस करते हैं। मैं आपको इनइक्वालिटी की नंबर लाइन डिस्कस कर देता हूँ कि एक नंबर लाइन कैसे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रियल लाइन है और ये हमारे पास इसका 0 है, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। देन 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद हमारे पास इसका आंसर फॉर एग्जांपल इस इनइक्वालिटी कहा जाता है कि लेस और इक्वल टू 1 से 3 तक। तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे डिस्कस करते हैं। आपने इससे पहले जो डिस्कस किया हुआ है रियल नंबर्स को, वो सिर्फ एक सिंगल नंबर को वहां पर आपने मेंशन किया हुआ है कि ये यहां पर लाई करता है उसके इक्वेशन को। मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहा हूं नहीं, लेकिन अब इसमें इनइक्वालिटी को हमने शो करना है कि रियल लाइन पे कैसे होता है। तो इनइक्वालिटी को रियल लाइन पे शो करने के देखें, यहां पर आपने देखना है कि 1 और 3 की बात हो रही है। तो आपने सिंपल यहां पर जाना है 1 के ऊपर एक सर्कल लगाना है छोटा सा और 3 के ऊपर एक सर्कल लगाना है और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। देन अब देखना है कि क्या 3 के नीचे इक्वल का साइन है। यस, ये 3 के नीचे आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है, ये वाला। और हमारे पास क्या 1 वाली साइड पे इक्वल का साइन है। जिस साइड पे इक्वल का साइन है आपने उस सर्कल को फिल कर देना है। यहाँ पर इस सर्कल को फिल कर देना है और यहाँ पर इस सर्कल को, अगर हमारे पास इक्वल का साइन ना होता, फॉर एग्जांपल ये 3 वाला इक्वल का साइन हमारे पास ना होता, तो हम 3 वाली साइड पे इस सर्कल को खाली रहने देते। तो ये एक एसएलओ बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। ये आपने लाजमी अभी प्रैक्टिस करने से एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में ये टीपीके बलोचिस्तान मुस्लिम बोर्ड मिक्स पेपर को इसका क्वेश्चन उठाए गए हैं और एसएलओ बेस्ड टाइप को बनाया गया है, तो ये भी आपने करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b सच दैट के point A, B, C are the vertices of right triangle with the vertex A of 90। ये तो एक्सरसाइज हमारे पास 9.2 में इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं और वहां से आप इनको प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द ट्राइंगल इज 30 डिग्री एंड देन प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस एज द साइड अपोजिट टू द एंगल। ये अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ प्रूफ दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स कॉर्ड। ये भी हमारे पास थ्योरम है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो राइट बाइसेक्टर होता है ईच ऑफ द इट्स कॉर्ड। नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो से सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा होगा कि बीच में काफी मुश्किल क्वेश्चन भी हैं और कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सेलो बेस्ड क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, बल्कि आएंगे ही यही। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एज यूजुअल हर साल की तरह 1.6 से लॉन्ग क्वेश्चन पिक होगा। हो सकता है स्टेटमेंट वाला आ जाए या विदाउट स्टेटमेंट आ जाए, ग्रामर या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर is added to the father age, the sum is 70, but if the twice the father age is added to the son age, the sum is 95। find the age। यहाँ पर आपने सन और फादर की एज को वेरिएबल लेट कर लेना है x एंड y और देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो इक्वेशंस बनानी है और नेक्स्ट सॉल्व करना है।
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, या अगर वो कहे तो क्रैमर रूल से। अगर उसने नहीं बताया तो आपकी मर्जी होती है, जिससे मर्जी कर ले। इसी के साथ जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है और के साथ, वो हमारे पास लॉग टेबल वाला आ गया एक्सरसाइज 3.4 के से। ये इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है, या आप लोगों ने की होगी, हर स्टूडेंट ने ये लाजमी प्रैक्टिस की होती है। फाइंड दी एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना है इंतहाई आसान, डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन आया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो ये लाजमी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर नंबर 17 से हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, आप इसको लाजमी करें कि आपके पास एक ही एक्सरसाइज है ज्योमेट्री की, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% पिक होता है, और इंतहाई आसान एक्सरसाइज है कि हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी होती है। 3 या 4 पॉसिबिलिटीज हैं ट्राइंगल की जो पेपर में आती हैं, कि तीनों साइड्स गिवन हो, 2 एंगल और एक साइड गिवन हो। इस तरह करके इंतहाई आसान है। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, जी ये आपके लिए नया होगा कि इससे पहले जो थ्योरम आते हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती, लेकिन ये एक पाइथागोरस थ्योरम आपकी स्टेटमेंट आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ये आपके पेपर में स्टेट और प्रूफ के साथ आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इस फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की, प्रूव दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये चैप्टर नंबर 11 का ये थ्योरम है, और इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम भी चंद 5-6 थ्योरम ऐसे हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया, एक ये थ्योरम हो गया, एक वो ट्रायंगल की अगर दो साइड्स को मिड से अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो थर्ड साइड के हाफ भी होती है और पैरेलल भी होती है। इस तरह ये 3-4 थ्योरम है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। इनमें से एक पेपर में आता है, जैसे कि एक भी ये सामने आया हुआ है। हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये सबसे पहले हम इसका सब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। जी इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यस, ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड के पेपर में आया था कि आपने एरिया फाइंड करना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, और एरिया गिवन है, और उससे आपने पैरामीटर फाइंड करना है। अब रेक्टेंगल के नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड a प्लस बी प्लस सी, 4.2 का क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास प्रूफ आ गया है लॉग का। लॉगरिथम की 4 प्रूफ है, सम से प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट से सम वाला, इसी तरह पावर से बेस वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 प्रूफ हैं, और 2 लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो, कॉमन हो। ये 4 थ्योरम आपने लाजमी करने हैं, लॉग के प्रूफ लाजमी करने हैं, इनमें से एक पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रैमर रूल से क्वेश्चन सॉल्व करें, 1.6 का 100% क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। देन स्क्वायर रूट फाइंड करना, अगेन भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 7, इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ही पेपर में आएगा, ये दोनों क्वेश्चन। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज थ्योरम है ये, और 10.2 है आई थिंक, ये याद करना है आपने लाजमी। ड्रा द ग्राफ, 8.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गया है। देन हमारे पास नेक्स्ट, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ टू एंगल्स ऑफ अ triangle, prove that the bisector of two angles on the same side of parallelogram are perpendicular to each other। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, जो जहां पर पैरेललोग्राम के थ्योरम्स को डिस्कस किया गया है। देन हमारे पास ये थ्योरम से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है जिसमें के एल इज पैरेलल टू एस टी इंटरसेक्टिंग आर एस एट के एंड आर टी एट एल। तो मेजरमेंट लिखी हुई है, आप इसकी जल्दी से एक फिगर बना लेंगे और उसमें से वो फाइंड कर लेंगे। प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। राइट बाइसेक्टर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये थ्योरम है हमारे पास गिवन है। शो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमने ये बताना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, देन अगेन 6.2 से क्वेश्चन आ गया है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसमें एलसीएम लेना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट में हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आ गया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी तैयार करना है कि इसमें हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट और राइट में, और हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाती हैं, और अमूमन ऐसी इक्वेशंस बन जाती हैं जिनको हम क्रैमर या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाता है और क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का भी कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है। देन इसको हमने लोगरिथम से सॉल्व करना है, वो एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन आ गया, इनका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। देन हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया कि एक लैडर है जो दीवार के साथ है, लैडर की लेंथ 2.9 है और वॉल की लेंथ 2.1 है। तो ये हम यहाँ पर 90 का एंगल एक्सरसाइज ट्रायंगल में बनाएंगे, और बनाने के बाद हम फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। देन हमारे पास 17 चैप्टर का क्वेश्चन आ गया कि हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, 3 साइड, 2 साइड और एक एंगल गिवन है, इंतहाई आसान है, और साथ ही पॉसिबल लिखा हुआ है, मे बी ये ट्रायंगल ना बनती हो। इस तरह के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, आप वहां से देख के लाजमी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि इफ ओ इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल शो दैट कि साइड्स का सम और सेंटर से वर्टिसेस तक का सम जो है वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। ये थ्योरम की एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पिक हो सकते हैं? ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट मिड पॉइंट वाली और डिस्टेंस जिसमें यूज होता है। चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन कभी ना आए। इसमें हमने ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव करना है। 17 चैप्टर से अगेन मैंने आपको पहले ही बताया इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है, आपने वो करना है। नाउ जी डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने ये एचसीएफ तो किया है आपने, एलसीएम फाइंड आई थिंक जिन्होंने कार्बन की बुक पढ़ी हो में भी शायद ना किया हो, तो ये आपने केपीके की बुक से कंसेप्ट लाजमी सॉल्व करना है। प्रूव दैट द पैरालेलोग्राम विद द इक्वल बेसिस एंड लाइक बिटवीन, ये हमारे पास दोबारा थ्योरम आ गया। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ गया फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द दिस इनइक्वालिटी। हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है इस इक्वेशन का। ये इंतहाई आसान इक्वेशन है, हम इसमें हमने बोथ साइड पे हम स्केयर लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ऐसे लोग क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। अब इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इंतहाई डिफिकल्ट थे, शायद आपने पहले भी देखे हों। इंतहाई डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ आपको मैं कि वो आपने पहले नहीं किए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लाजमी करें। इंशाल्लाह ये 2 पेपर हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन अगर आप खुद बैठ के एक बार सॉल्व कर लेते हैं अभी, तो आप इंशाल्लाह पेपर में 60+ मार्क्स लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने रट्टा लगा के किसी से सॉल्व करके नहीं, बल्कि इनको कंसेप्चुअली सॉल्व कर ले, तो ये इंतहाई आपके लिए आसान हो जाएगा। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी सी तैयारी करें, पेपर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट पेपर की वीडियोस भी, गेस्ट पेपर की टाइमली मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।